तो गाइस आज अपन देखते हैं राजस्थान के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल के बारे में, ठीक है ना। सारी युगीय सभ्यता इसी में आएगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं पाषाण काल से, ठीक है। तो पाषाण युग आ जाएगा पहला, है ना। पाषाण युग की 3 संस्कृतियों से अब तक अवगत हो चुके हैं, ठीक है ना। प्रारंभिक पाषाण काल आ जाएगा, सेकंड मध्य व उत्तर पाषाण काल आएगा, ठीक है ना। इसके बीच में आपको ट्रिक चाहिए, ट्रिक भी मैं बताता रहूँगा, ठीक है ना। तो पुराण पाषाण काल, इस युग के साक्ष्य जयपुर व इंद्रगढ़ से मिले हैं, ठीक है ना। किसको मिले हैं? तो सीए हैकर ने प्राप्त किए हैं, ठीक है। और असम पत्थर से बने एक्स हैंड की खोज कर प्राप्त किए गए हैं। इस युग के साक्ष्य कहाँ से मिले? एक तो झालावाड़ जिले से, और एक सेठनागर ने खोजे थे, ठीक है ना। तो इसके साक्ष्य क्या किए गए हैं? एक तो आ जाए हैंड एक्सेस, क्लीवर और चॉपर आदि आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या हो जाएगी, है ना। जल को पत्थर पर सेट किया, जल का हो जाएगा झालावाड़, और पत्थर में आ जाएगा पुराण पाषाण काल, और सेट किया पे हो जाएगा इसकी खोज किसने की? सेठ ने करने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, फिर आ जाता है मध्य पाषाण काल आ जाएगा। मध्य पाषाण काल में मुख्य उपकरण कौन है? स्क्रैपर पे पॉइंट आ जाता है। इस समय तक संस्कृति में सामाजिक जीवन में अस्तित्व का अभाव था, ठीक है। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? लूणी व बेड़च नदी के, ठीक है ना। तो ये विराटनगर से मिले हैं, ठीक है। फिर आ जाता है नीचे आ जाता है उत्तर पाषाण काल। क्या आ जाएगा? उत्तर पाषाण काल ये 10,000 पूर्व वर्ष का था, ठीक है ना। इसमें आ जाता है राजस्थान में प्रारंभिक मानवीय गतिविधियाँ बनास नदी गटियों में दिखाई देती हैं। कहाँ से दिखाई देती हैं? तो बनास गट्टी में दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो इसमें 2 और आ जाते हैं, ठीक है ना। केंद्र, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखो, उत्तर पाषाण काल में, है ना, तो उत्तर बनास से, मतलब उत्तर बाँस से, है ना, बनास के यहाँ हो जाएगा बाँस से बाटी दिए, क्या देंगे? बाटी दिए, है ना। तो बाँस से हो जाएगा बागोर, टी से हो जाएगा तिलवाड़। तो अब इसके अंदर आ जाएंगे 2, है ना। तो पहला आ जाएगा बागोर। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में कोठेरी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है ना। कृषि व पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसमें छेद वाली सुई प्राप्त हुई है, ठीक है ना। बागोर, बारो, है ना। बारो होता है मतलब छेद करने वाली चीज़ को कहा जाता है, ठीक है ना। तो उत्खननकर्ता कौन है? इसके आ जाता है वीरेंद्रनाथ मिश्र आ जाते हैं। चुगदा प्रकार की क्या की जाती है? कृषि की जाती है। कहाँ की जाती है? बागोर में की जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है हाथ व कान के कांच के आभूषण प्राप्त हुए, कहाँ से हुए? बागोर से हुए थे, ठीक है ना। फिर आ जाता है आदिम संस्कृति संग्रहालय, यह कहाँ पे स्थित है? बागोर में स्थित है, ठीक है ना। ब्लेड आ जाती है, और 5 नर कंकाल आ जाते हैं, ठीक है ना। 5 नर कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए थे? बागोर से, ठीक है ना। कितने? 5, ठीक है। फिर आ जाता है तिलवाड़ा। क्या आ जाता है? तिलवाड़ा, ठीक है ना। तिलवाड़ा में आ जाएगा कहाँ पे है? बाड़मेर में, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है? लूणी नदी के किनारे आ जाता है, ठीक है ना। पशुपालन के साक्ष्य व लघु पाषाणकालीन औजारों के भंडार प्राप्त किए गए हैं, ठीक है ना। और फिर आ जाता है यहाँ से अग्निकुंड तथा 5 आवास तलु से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या क्या है? एक तो अग्निकुंड और 5 आवास, मेन ये आएगा, है ना। मुख्यतः 5 आवास कहाँ से प्राप्त हुए? तिलवाड़ा से। इसको याद कैसे रख सकते हैं, ठीक है ना। 5 आवास अग्निकुंड हो रहा था, तो अग्निकुंड में क्या डाल रहे थे? तिल्ली डाल रहे थे। क्या डाल रहे थे? तिल्ली। और किसके लिए हो रहा था? आवास के लिए। कितने हो रहे थे? 5 आवास। तो ये हो जाएगा तिलवाड़ा में हो जाएगा, ठीक है ना। इसके उत्खनन किसने किया था? किसने किया था? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया था, ठीक है ना। फिर आ जाता है ताम्रकालीन स्थल। कौन सा आ जाता है? ताम्रकालीन स्थल, है ना। ताम्रकालीन स्थल में आ जाते हैं, इसमें कौन कौन से हैं, ना। गणेश्वर, गिलुंड, कालीबंगा आहड़ में उत्खनन के पश्चात प्रकाश में आई थी, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसको याद। ताम्रकालीन में कौन कौन सा आते हैं ना, तो काली जीजी आजा, कही है काली जीजी आजा हो जाएगा, ठीक है ना। कालीबंगा हो जाएगा, गणेश्वर हो जाएगा, गिलुंड हो जाएगा, और आहड़ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आ जाता है गणेश्वर। क्या आ जाएगा? गणेश जी से याद रखना, है ना। कांतली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? कांतली। इसके उत्खननकर्ता कौन है? रतनचंद्र अग्रवाल आ जाएंगे, ठीक है ना। 99% शुद्ध प्राप्त होती थी, क्या? ताम्र, है ना। गणेश्वर को ताम्रकालीन युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से पत्थर के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था? मछली पकड़ने का कांटा। और यहाँ पे देखो रसायन विज्ञान का उल्लेख कहाँ पे है? तो ये आ जाएगा गणेश्वर में आ जाएगा, ठीक है ना। दोहरी पेचार कहाँ पे प्राप्त हुई थी? तो ये आ जाता है गणेश्वर में आ जाता है, ठीक है ना। पुरातिक पुष्कर तांबा निर्यात होना सिंधु घाटी को कहा जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, इसको छोड़ दो। मेन एक तो ये याद रखना, दोहरी पेचार में रसायन विज्ञान का उल्लेख मिलता है। फिर आ जाता है कालीबंगा। क्या आ जाता है? कालीबंगा, ठीक है ना। कालीबंगा को क्या कहा जाता है? काश्य युगीन सभ्यता कहलाती है, ठीक है ना। ये कहाँ पे भी? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। और कौन सी नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे पे, ठीक है ना। इसका उत्खननकर्ता कौन है? इसमें आ गया के, और के ऊपर आ जाता है ए, है ना। वो ए से स्टार्ट होता है, ये के से, तो है ना। अमलानंद घोष इसका याद रह जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके और कौन कौन है? बालकृष्ण थापर वे ब्रजवासी ने 5 स्तरों पर किया था, ठीक है। फिर आते हैं कालीबंगा से प्राक वे विकसित हड़प्पा के अवशेष मिले हैं, ठीक है। कालीबंगा से 2 फसलें प्राप्त हुई थी, 2 की जगह 4 कर दो, है ना। तो कौन कौन सी? गेहूँ व जो चना व सरसों, ठीक है ना। और यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? टेसीटोरी ने दी थी। किसने दी? टेसीटोरी दी, ठीक है ना। कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने क्या कहा था? तीसरी राजधानी कहा था। क्या कहा था? तीसरी राजधानी कहा था, ठीक है ना। इसके जो 2 टीले वो समकोण सड़क पर होते हैं, ठीक है। ऑक्सफोर्ड चौराहे के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके जो टीले होते हैं ना, उसको सड़क पर, ठीक है ना। फिर आते हैं कालीबंगा में कपास को क्या कहते थे? सीडन कहते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? गोल कुआ 100 गाड़ते थे, और बालक की खोपड़ी में कितने छेद थे? 5, और 5 नरकंकाल कहाँ मिले थे? भागोर में, ठीक है ना। काय मृग प्याले हैं, दीन इनकी बस्ती भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कालीबंगा को कहा जाता है। नाचते पक्षी भी मरे, ये जिसमें कॉमन आते हैं ना, ये ज़्यादातर याद नहीं रखें, कोई बात नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा के लोग कुत्ते पालते थे, ठीक है। और कुत्ते क्या, और फिर ये क्या? तीर व
तीर भी किसके पास रहते थे? भीलू द्वारा तीर का इस्तेमाल किया जाता था। और ऊँट भी पालते थे, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हो। ऊँट पे बैठे बैठे तीर मारते थे, फिर जो भी मर जाता था उसको कुत्तों के द्वारा ले पकड़ के लेके आया जाता था, ठीक है ना। फिर आता है कालीबंगा में 2 भागों में बांटा गया था। एक तो आ जाता है दुर्ग, एक आ जाता है निचला नगर, ठीक है ना। तो ये तो आ जाता है पूर्वी की तरफ ये था, पश्चिमी की तरफ था। तो कालीबंगा से 7 वेदिकाएँ प्राप्त हुई थी। सड़क के किनारे चबूतरे, नालियाँ पक्की ईंटों की बनी हुई थी, ठीक है ना। उसकी जो नालियाँ थी वो कौन सी थी? पक्की। और घर कौन से थे? कच्चे थे, ठीक है ना। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? दीनहीन की बस्ती कहा जाता है, ठीक है ना। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। जुते हुए खेत भी थे कहाँ पे? कालीबंगा के अंदर, ठीक है ना। काले श्वेत रेखा चित्र के मृतभांड है। इनको घोष ने क्या कहा था? सोती मृत भांड, श्रोती मृत भांड कहा था, ठीक है ना। और सोती सभ्यता कहाँ थी? वो बीकानेर में आएगी, ठीक है ना। फिर आता है भारत सरकार ने संग्रहालय बना दिया कहाँ पे? वहीं पे हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। कब बनाया? 1985 से 86 में, ठीक है ना। इसको ऐसे याद रखो, संग्रहालय बनाने के बाद में पीछे से हंसी तो 85 हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं कालीबंगा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ था। इसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है ना। कालीबंगा का पतन KRV कैनेडी ने कहा किसके द्वारा होता है? संक्रमण से हुआ था, ठीक है ना। ये किसने कहा? KRV ने केडी ने कहा, ठीक है ना। फिर जाते हैं 37 सभ्यता, ये आपको बताया था। यह जाता है बीकानेर में। कहाँ पे होगी? बीकानेर में, ठीक है ना। इसकी खोज भी किसने की? कमलानंद घोष ने की थी, ठीक है ना। इसे हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल कहा जाता है, ठीक है ना। कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है, ठीक है ना। कालीबंगा प्रथम किसको कहा जाता है? तो सोंती सभ्यता को कहा जाता है। और सोंती सभ्यता कहाँ पे है? सोती सभ्यता सॉरी तो कहाँ पे है? बीकानेर में। इसके 2 केंद्र आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा सावनिया, एक आ जाएगा पुगल, ठीक है। फिर आ जाता है अहाड़, क्या आ जाते हैं? अहाड़, ठीक है ना। अहाड़ कहाँ पे है? बेड़े संधि के किनारे आ जाती है। ये कहाँ पे है? उदयपुर में। इसको आप ऐसे याद रख दो, अहाड़। अहाड़ मतलब वो आ जाते हैं ना, जैसे कि तूफान है वो आती है, उसकी तरह याद रख सकते हो ना। मृत्यु का टीला, जैसे तूफान है तो सारे मर गए, तो फिर वहाँ क्या हो गया? मृत्यु का टीला, व विनाश सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है ना। उस समय लोग वहाँ पे क्या थे? लोग शाकाहार व मांसाहार दोनों थे, ठीक है। यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई जिससे अपोलो का चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। अहाड़, अहाड़ कहाँ था? उदयपुर में। उदयपुर में कौन आए थे? यूनानी, ठीक है ना। और वहाँ पे एक अपोलो का चित्र प्राप्त होता है, ठीक है ना। अहाड़ को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? तो अहाड़ को कहा जाता है। ताम्रयुगीन जननी किसे कहा जाता है? तो वो आ जाएगी अपने सीकर में। सीकर में कौन सी थी? गणेश्वर सभ्यता कहा जाता है, ठीक है ना। प्रत्नों को ब्लैक एंड रेड बियर कहा जाता है, ठीक है ना। ब्लैक एंड रेड बियर कहाँ आ जाते हैं? आहड़ में आ जाते हैं, ठीक है ना। जबकि काले व श्वेत कहाँ आ जाते हैं? ये अपना आ जाते हैं कालीबंगा में। कालीबंगा, ठीक है ना। और श्वेत वहाँ आ जाते हैं। और यहाँ पे काले के साथ क्या आ जाते हैं? रेड। रेड ऐसे याद रखना, जैसे भी वो आए थे ना तूफान, तो वहाँ से खून हो गया था, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा रेड बियर। फिर देखिए है ना, अहाड़ का प्राचीन नाम क्या है? अगाड़पुर कहा जाता है, ठीक है ना। अगाड़पुर है, ठीक है ना। और स्थानीय नाम क्या है? धूलकोट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? धूलकोट, ठीक है ना। फिर इसकी खोज किसने की थी? तो RC अग्रवाल मतलब रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, ठीक है ना। उत्खनन कौन आ जाता है? अक्षय कीर्ति व्यास में रतन चंद्र अग्रवाल, ये VN मिश्र पे HD सांकलिया। यहाँ पे ऐसे चित्र बनाया था मैंने, है ना, विंटर के लिए। और यहाँ पे R के साथ आ जाएगा V के साथ इधर आ जाता है अक्षय और इधर आ जाता है सांकलिया, ठीक है ना। फिर 6 घर वे एक चूल्हे से, मतलब संयुक्त परिवार था तो 6 चूल्हे एक घर से ही प्राप्त होते हैं। 8 बार उजड़ी हुई 8 बार बनी, ठीक है ना। कौन सी सभ्यता आ जाती है? तो ये अपना आ जाएगी हाड़ सभ्यता आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे बिना जल के बिना हत्या के जलपात्र है ना, ऐसे जलपात्र ऐसे होते हैं। तो इन्हें बिना हत्या, जैसे वो तूफान है तो ये हत्या टूट गए, तो ऐसे याद रखना। अगाड़ में है बिना जल के, बिना हत्या के जलपात्र आ जाएंगे, ठीक है ना। चावल आटा की मशीन, जलकूप, नलकूप यहाँ पे है ना, कपास से परिचित है, ठीक है ना। बिना हत्या के जलपात्र में कहते हैं ईरान से भी ऐसे ही मिलते हैं, तो इसलिए इसका ईरान से संबंध होता है, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं लाल व काले मृतभांड मिले। लाल व काले मृतभांड कहाँ से मिले? लाल काले तो मतलब कॉमन इसमें भी आ रहा है, कालीबंगा में भी आ रहा है। और लाल लाल यहाँ क्यों हो गया? वो जब तूफान आया तो सारे मर गए, तो उसके लाल हो गए थे, है ना। ऐसे याद रखने की ट्रिक ऐसे जरूरी नहीं है। तांबा गलाने की बेटियाँ भी प्राप्त हुई, ताम्रवती नगरी कहलाती हैं, ठीक है ना। और ताम्रयुगीन सभ्यता जिंदगी से आ जाते हैं गणेश्वर सभ्यता सीकर में आ जाती है, ठीक है ना। बेल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो अहाड़ में से। नाप तोल के बर्तन, ईरानी लोग आते थे, फिर नाप तोल का भी करना पड़ता था, तो यहाँ आ जाएंगे नाप तोल के बर्तन, ठीक है ना। फिर आ जाते कुत्ता फिर यहाँ कुत्ता था, वे छत बाँस की थी, ठीक है ना। ये भी कहाँ पे आ जाते हैं? तो अहाड़ में आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर अहाड़ के अन्य केंद्र आ जाते हैं, कितने हैं? 2 आ जाते हैं, ठीक है ना। एक तो आ जाए बालाथल। बालाथल कहाँ पे है? वीरेंद्र बालाथल उदयपुर में आएगा, ठीक है ना। तो बालाथल है ना, पहाड़ के सिर्फ 3 केंद्र थे, कितने? 3 केंद्र। एक तो बालाथल उदयपुर में आ जाएगा, उदयपुर से आप राजसमंद में चल कर जाओ, एक राजसमंद में आएगा, राजसमंद से एक आ जाएगा अपने भीलवाड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। भीलवाड़ा 3 तो पास में ही है। वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा इसका उत्खनन किया गया है, ठीक है ना। इसको ऐसे याद रख सकते हो, बालाथल है ना, जिसके बाल नहीं थे, है ना, बाल वीरेंद्र सेवा के भी यहाँ उत्तर थोड़े बाल नहीं, तो वीरेंद्र सेवा के जगह वीरेंद्रनाथ याद रख सकते हो, ठीक है ना। लोहा गिलाने की 5 पेटियाँ यहाँ से प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। नलकूप हाथ से बना हुआ कपड़ा में मकानों का भवन आदि प्राप्त होता है, ठीक है ना। बालाथल है ना, हाथ से बना हुआ कपड़ा है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो, है ना, वीरेंद्रनाथ के, ठीक है। फिर लोहे गलाने की भट्टिया में विया का से चूल्हे थे, ठीक है ना। बाल धोने के लिए हाथ से बना कपड़ा पोंछने के लिए था, चलो ठीक है। जिसके बाल नहीं थे, ठीक है ना। क्या है देखो, सेकंड आ जाता है गिलुन राजसमंद में आ जाते हैं। उत्खननकर्ता कौन थे? तो BB लाल ब्रजवासी था, ठीक है ना। और फिर बाद में आ जाता है VS सिंधे व ग्रेगरी थे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 टीलों से प्राप्त किया गया था, ठीक है ना। ग्रेगरी
कुराल द्वारा 2 टीलों से प्राप्त किया गया, जिससे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो मोडिया मंगरी कहते हैं, ठीक है ना। और आहड़ के विपरीत यहाँ पक्की ईंटों भी प्राप्त हुई थी, ठीक है ना, जबकि आहड़ में तो वो क्या थे, बाँस के थे, ठीक है ना, और कच्ची थी, इसलिए 8 बार उजड़ी हुई, 8 बार बनी हुई, ठीक है ना। यहाँ से 5 प्रकार के मृत प्लांट प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियाँ, हाथी के दांत की चूड़ियाँ प्राप्त हुई, ये मतलब कॉमन है ना, मेन में वो याद रखना। फिर है उज्जैना। उज्जैना कहाँ आ जाता है, भिलवाड़ा में। भिलवाड़ा में कब खोद की गई, 2000 में। कब की गई, वर्ष 2000 में आ जाती है। किसने की थी, BL मीणा व आलोक त्रिपाठी के द्वारा उत्खनन किया गया था, ठीक है ना। तो इसमें मुख्य ये याद रखना है ना, बदनौर मिट्टी के बर्तन को डिक्सन टाइपर वियर कहते हैं, जो कहाँ पे प्राप्त हुए थे, भिलवाड़ा में। एक बार जाता है वाइट ऑक्स यानी सफ़ेद, ठीक है ना। और फिर जाते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं में, ठीक। तो इसके कुछ अन्य केंद्र और भी हैं, ठीक है ना, जैसे कि कुराड़ा। कुराड़ा कहाँ पर आ जाता है, नागौर में। इसको क्या कहा जाता है, उजारू की नगरी कहा जाता है। बर्ड राइट रॉक पेंटिंग कहाँ प्राप्त हुई थी, ये आ जाता है बूंदी में। कहाँ से प्राप्त हुई थी, बूंदी में, है ना। गर्दड़ा स्थल कहाँ आ जाता है, पाली में आ जाता है, सॉरी। फिर आ जाता है किला रोड, आ जाता है जयपुर में, ठीक है ना। 58 प्रकार की चिड़िया प्राप्त हुई थी, ठीक है, जयपुर से हुई थी। फिर जोधपुर कहाँ है, ये आ जाता है जयपुर में, ठीक है ना। इसमें इसकी खोज किसने की थी, RC अग्रवाल व विजय कुमार के निर्देशन में हुई थी, साबिन नदी के पास में है, ठीक है ना। फिर ये है ताम्रकालीन सभ्यता के प्रतीक, ठीक है ना। फिर जाते हैं दिस ऑन स्टैंड भी मिला है, कहाँ से मिला, दिस ऑन स्टैंड, यह आ जाता है जोधपुर से प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। फिर जाते हैं नोहे भरतपुर आ जाता है, ठीक है ना। नोहे भरतपुर का, नोहे कहाँ है, भरतपुर में आ जाता है, रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, एक तो जाग बाबा की यक्ष की मूर्ति है, ठीक है, जिसे जाग बाबा कहा जाता है। और दूसरा आ जाता है पक्षी चित्रित ईंट, ठीक है ना। ये कहाँ से हुए थे, भरतपुर से। फिर जाते हैं, ठीक है, लोहे युगीन संस्कृति, ठीक है ना। अब लोहे युगीन संस्कृति में क्या क्या आते हैं, एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो लोहे युगीन में क्या क्या, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता में है ना, कालीबंगा आ जाती है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में थी, ठीक है ना। लोहे युगीन संस्कृति के अंदर बता रहे हैं ना। तो विविध वैदिक कालीन सभ्यता किसमें कहा जाता है, तो वैदिक कालीन में आ जाता है श्री गंगानगर, अनूपगढ़ व तरखान वाला डेरा है ना, चक 64 से प्राप्त हुए थे, ठीक है। फिर जाते हैं महाकाव्य, छोड़ दो। और अब ये देख लें, है ना, राजस्थान का पहला उत्खनन स्थल कौन सा था, मतलब उत्खननकर्ता कौन था, तो DR भटनागर थे। कब किया था, 1920 में किया था, ठीक है ना। ये माध्यमिका की जानकारी पानी ये छोड़ दिया आप, है ना, ये थी। तो यहाँ पे देखे हैं ना, मालव जनपद, ये आ जाता है जयपुर प्लस टोंक में थे। इसकी राजधानी कौन सी थी, नगर, और इसे खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद के प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। यह सिक्के नगर व रेड टोंक से प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। तो इसे रेड को कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटानगर, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए थे। ये कहाँ पे है, टोंक में है, ठीक है ना। और इसकी खोज उत्खनन करता कौन था, कैलाशनाथ पुरी थे, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो अब अपन देखते हैं ना मौर्यकाल। मौर्यकाल किस में आ जाता है, ये भी लोहे युगीन में आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो, पहला आ जाता है विराटनगर आ जाता है। विराटनगर ये कहाँ पे है, जयपुर में ही है, ठीक है ना। तो इसकी उत्खनन करता कौन थे, दयाराम साहनी, ठीक है ना। तो दया व साहनी जी के बीच में कितना का आंकड़ा था, 36 का, ठीक है। तो ये कब की थी, 1936 में की थी, ठीक है ना। और उन्हें नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित ने बाद में की थी। कब किया था, 1962 से, ठीक है ना। तो इसको याद रख सकते हैं, है ना, LK। चलो ठीक है, LK फिर बाद में देखेंगे, ठीक है ना। 1837 में कैप्टन बर्ड ने बिज्जत पहाड़ी से बाबरू शिलालेख खोजा गया, ठीक है ना। तो किसने खोजा था, कैप्टन बर्ड ने। कब खोजा था, 37 में, ठीक है ना। कौन सी पहाड़ी से, बिज्जत पहाड़ी से खोजा, ठीक है ना। वर्तमान में, ठीक है ना, खोजा गया, जिसमें अशोक को मगध का राजा बताया गया। ये वर्तमान में कहाँ पे है, तो ये वर्तमान में कलकत्ता में है, ठीक है। फिर जाते हैं 1871 में, 18 में कार्लाइल है ना, को भीम पहाड़ी से अशोक एक अन्य शिलालेख मिला था। किसको मिला था, कार्लाइल को। कब मिला था, 1971 में, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से चांदी की मुद्रा प्राप्त हुई, इसे पेंच मार्क प्राप्त होती है, ठीक है ना। चमकीले बर्तन प्राप्त मिले हैं, कहाँ से, विराटनगर से, ठीक है ना, NBP कहते हैं। फिर रहते हैं हाथी भालू चित्ता चित्र मिले हैं, ठीक है। और रहते पत्थर की थैले, पत्थर की संदूकें मिली हैं, ठीक है। ये भी छोड़ दीजिए, मटक नाच से पक्षी के मिले हुए थे, ठीक है ना। फिर रहते हैं 36 मुद्राएं प्राप्त कपड़े में मिली, ठीक है, जिसमें से 28 कितनी थी, यूनानी इंडो ग्रीन की थी, और 8 पेंचवर्क की थी, ठीक है ना, 20 के रूप में। चल ठीक है। बेराट में सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, शैल चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है, दीवारों पर। फिर बेराट में चट्टानों पर लिखी गई संकलिपि प्राप्त होती है। संकलिपि कहाँ से प्राप्त होती है, बेराट में। विराट है तो संकलिपि भी प्राप्त होगी, और विराट है तो फिर वहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह भी होगा, और विराट है तो वहाँ पे कलश भी होगा, स्वास्तिक है तो कलश भी होगा। और बेराट से काले व चमकीले मृतभांड मिले हैं, ठीक है ना। जबकि आपको पहले बताया था काले प्लस रेड, ये कहाँ पे प्राप्त हुए थे, अपने को आहड़ में स्टाइल मिले थे, ठीक है ना। और फिर आ जाते हैं मानसरोवर अभिलेख आ जाता है, क्या है, मानसरोवर अभिलेख के अनुसार यहाँ मान मौर्य का शासन था, कहाँ पे, विराट में, ठीक है ना। फिर आता है, ये छोड़ दीजिए आप। फिर यहाँ पे देखें, है ना, चीनी यात्री हेवन सांग, है ना, विराट का उल्लेख करता है। कौन करता है, विराट का उल्लेख कौन करता था, हेवन सांग, ये कहाँ, ठीक है ना। हेवन सांग 8 बौद्ध मठों की पुष्टि करता है। कहाँ पे करता है, लोग विराटनगर में करता है, ठीक है ना। हुन ने समाप्त किया था सभ्यता को, कौन सी सभ्यता को किया था, विराट को, ठीक है ना। और वो
फिर आते हैं वापस मौर्योत्तर काल के अंदर ही है ना, यूनानी शासक मिनांडर ने है ना मध्यमिका कहाँ पे थी अपने चित्तौड़ प्लस उदयपुर की राजधानी थी, ठीक है ना, वहाँ पे सीवी था उसकी राजधानी थी, मध्य का अधिकार कर लिया था। बेराट से मिनांडर की 16 यूनानी मुद्राएं प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। मैं बेराट से मिनांडर की कितनी होती है 16, जबकि वो 36 कपड़े में मिली थी, जिसमें से वो कितनी थी 28 तो थी किसकी यूनानी की, और 8 पेंच मार्क थी, ठीक है ना। फिर आ जाता है नोट है ना, चलो ठीक है, नोट नोए की में आ जाता है भरतपुर में आ जाता है, किस में आ जाता है भरतपुर मीट है, ठीक है ना। नोए भरतपुर से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसे जाकम बाबा की मूर्ति कहा जाता है। इसकी खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन था, RC अग्रवाल द्वारा किया गया था, ठीक है ना। अब मौर्योत्तर काल में एक और कौन सा आ जाता है, हनुमानगढ़ का आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आ जाता है कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना। लाल रंग के पत्रों पर काले रंग के डिजाइन के कारण इसका कारण लाल रंग महल पड़ गया, ठीक है ना, ये नहीं पूछेगा, है ना। गुरु शिष्य की मूर्ति मिली थी यहाँ से, रंग महल से किसकी मूर्ति मिली थी, गुरु शिष्य की मूर्ति मिली थी, और उसका उत्खननकर्ता कौन थे, हेना रेड्डी ने किया था। किसने किया था, हेना रेड्डी ने किया था। रंग महल कहाँ है, तो हनुमानगढ़ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी आ रहा है मैं, और इसमें भी तीसरे नंबर पर आ रहा है मैं, तो याद रह जाएगा हनुमानगढ़, ठीक है। फिर कहते हैं गुप्त काल, ठीक है ना, ये किस में चल रहे हैं, लोहे युगीन उत्तर काल के अंदर ही है ना। तो गुप्त काल मान लो आप इसको भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल था, हेमंत सांगा था, इसे क्या कहा था, पिल्लो मलो कहा था। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, रतनचंद्र अग्रवाल थे, ठीक है ना। और यहाँ से रोमन एम्फोरा वे यूनानी दुहत्ती सुराई मिली है, ठीक है ना, दुहत्ती सुराई मिली, जबकि दोहरी पचार अपने को कहाँ से मिली थी, गणेश्वर सिक्कर में आ जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अन्य पुरातत्व स्थल है ना, गुप्तोत्तर काल में गुप्त काल में मान लो, और उसके अंदर किस में आ रहा है, ये आ रहा है लोहे युगीन में आ जाता है, ठीक है ना। तो फिर आता है सुनारी आ जाता है, ठीक है ना। सुनारिया झुंझुनू जिले के कांतली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, चावल का प्रयोग करते थे। इसके अंदर ऐसे कौन से 4 में से कौन से नहीं है, या फिर कौन सी है, ठीक है ना। फिर आ जाता है इसवाल आ जाता है, ये कहाँ पर आ जाता है, उदयपुर में आ जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे औद्योगिक नगरी कहा जाता है इसवाल को, मतलब ऐसे रख सकते हो ईश्वरवाल है ना, ईश्वरवाल मतलब ईश्वर को क्या कहा जाता है, औद्योगिक नगरी कहा जाता है, ठीक है ना। जब चाहे पैसा दे सकते हैं, जब खींच भी सकते हैं ना। पूर्व लोहे गलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। इस बात से ये इनको मेन यही याद रखना है, ठीक है ना। फिर आते हैं नगर सभ्यता कहाँ आ जाती है, उनियारे टोंक में आ जाती है, ठीक है ना। और इसे मालव उपनगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। मालव सिक्के के हाथ मुद्राएं प्राप्त होती हैं ना, और इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो NK पुरी के निर्देशन में हुआ था, ठीक है ना। NK पुरी है ना, नगर है ना, तो NK। फिर जाते हैं नलियासर आ जाता है जयपुर, ठीक है ना। नलियासर कहाँ पर आ जाते हैं, लोहे युगीन सभ्यता सांबर में स्थित है, ठीक है ना। फिर जाते हैं बरौर है ना, बरौर आ जाते हैं श्री गंगानगर में आ जाते हैं। नलियासर जयपुर में आ जाते हैं, बरौर कहाँ आ जाते हैं, श्री गंगानगर में। ये कहाँ पे स्थित है, श्री सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, और 2003 में किया था, ठीक है ना, 2003 में इसको किया था, तो है ठीक है। और फिर रहता है इसमें और क्या है, 8,000 लाजवर्द मनके प्राप्त हुए थे, कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये अपने वो थे श्री गंगानगर से, बरूर के पास में, ठीक है ना। आकार में मोहरें भी मिलती हैं, ठीक है ना, बटन के आकार के मोहरें भी मिली हैं, ठीक है ना। और ये आप कब हुई थी, 2003 में, ठीक है ना, 2003 में। और फिर रहता है ना तरखान वाला डेरा है ना, चक चौंसरी, ये कहाँ पे है, श्री गंगानगर में। ये कौन सी आ जाते हैं, लोहा युगीन सभ्यता में आएगी, ठीक है ना, लोहा युगीन सभ्यता में आएगी, लेकिन ये किस में आ रही है, गुप्त काल में आ रही है, ठीक है ना। फिर रहता है बुड्ढा पुष्कर जी, ये कहाँ आ जाता है, ये भी अजमेर में। और बुड्ढा पुष्कर जी कहाँ हैं, लोहे युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं यहाँ अजमेर में, ठीक है। थैंक यू। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन